हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फंडा में। तो आज हम आ गए हैं केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 2 में। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज फैक्टर क्या होते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा लेक्चर 1 का बेस है। देखिए क्या होता है। जैसे कि ये हमारा एक इक्वेशन दे रखी है, ये रिएक्टेंट है हमारा, ये प्रोडक्ट है हमारा। अब हम लोग इसमें रेट निकालना है, कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट। तो कैसे हम लोग निकालना है? डीपी डी आर माइनस डी आर बाई डी टी और माइनस डीपी बाई डी। तो अब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हम लोग क्या था, नेगेटिव साइन लगेगा। तो कैसे निकलेगा ये? माइनस कोएफिशिएंट में दे रखा है 4 माइनस 1/4 डी। हमारा रिएक्टेंट कितना? आर NH3 आर है अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1/5 डी O2 अपॉन डी टी इक्वल्स टू, अब आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेगेटिव साइन लगता है जो कि हमारा हो जाएगा 1/4 डी NO बाई डी टी इक्वल्स टू 1/6 डी H2O अपॉन डी टी। तो ये तो हमारे आ गए रेट। अब इसमें क्या दे रखा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है 3.6 10 रेज़ टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड मोल, 10 सेकंड दे रखा है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना है, इसका रेट निकालना है। तो देख सकते हैं हम लोग इक्वेटिंग कर देंगे। सो वी इक्वेट द इक्वेशन कैसे? 1/4 माइनस डी NH3 अपॉन डी टी और इक्वेशन क्या रखें? इक्वेशन रखें देखेंगे इसकी वैल्यू हम लोग गिवन है 1/4 डी, जो प्रोडक्ट में आ जाएगा NO अपॉन डी टी। 1/4 कट हो जाएगा। अब बचा क्या? डी NH3 बाई डी टी, डी NO बाई टी। इसकी वैल्यू क्या रखी है? जे। तो नेगेटिव साइन है, लेकिन नेगेटिव साइन क्यों लगाया था? नेगेटिव साइन इसलिए लगाया था ताकि जो हमारा रिएक्टेंट की वैल्यू और रेट की वैल्यू अब हम यहाँ पॉजिटिव में आए। तो इसका अगर हम यहाँ नहीं लगेगा साइन, क्योंकि इसका सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमारी वैल्यू कितनी रखी है? 3.6। तो हमारे डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 कितनी आ जाएगी? NH3 आ जाएगी हमारी 3.6 10 रेज़ टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी आ गई DNH3 की वैल्यू, जो कि हमारा डिसअपीयरेंस है NH3 की वैल्यू आएगी। सब दे रखा है, इसमें वैल्यू दे रखी है। अब इसका तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 का आगे वैल्यू ये आ गई है। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा हमारा पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। इसमें डिसअपीयरेंस पूछा गया था, इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया। रिएक्शन आप हो गई, हम लोग लिख देते हैं फिर से -1/4 डी NH3 अपॉन डी टी। अब पहले तो होंगे, अब पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH2 क्या है। तो फॉर्मेशन हम लोग क्या निकालेंगे? ये तो फिर 1 इक्वल कर देंगे 1/4 डी NO डी टी। इसे इक्वल करेंगे, इसमें 1/6 डी H2O अपॉन डी टी। अब 6 इधर पता तो 6/4 डी NO ब्रैकेट डी टी इक्वल्स टू डी H2O अपॉन डी टी। इसे हम लोग कट कर देते हैं, क्या होगा? 3/2। देखिए 3/2 क्या? 3/2। इसकी वैल्यू कितनी रखी थी हम लोग को? 6.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इक्वल्स टू डी H2O अपॉन डी टी। अब ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 5.4 समथिंग 10 रेज़ टू पावर -3 डी H2O अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितनी निकलेगी? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितनी निकलेगी हमारी? 5.4 10 रेज़ टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड इनवर्स। ये हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हो गई। और ये हमारी वैल्यू जो पहले निकाली थी वो वैल्यू आ गई हमारी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसकी डिसअपीयरेंस? NH3 की, ऑफ NH3 कितनी आएगी हमारी? 3.6 10 रेज़ टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकाला।
हम लोग का अगला टॉपिक आएगा क्या, क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर, अगला टॉपिक आएगा फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हम आपको टोटल 6 फैक्टर बताएंगे जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले ये बता लेते हैं, रेट ऑफ फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ केमिकल, फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या फैक्टर है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हम लोग क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्शन, सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहला फैक्टर है जो कि हमारा किस पे डिपेंड अफेक्ट करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। मान लीजिए जैसे कि हमारे 2NO प्लस O2 है और ये हमारा हो गया 2NO2 और ये हमारे 2CO प्लस O2 है, ये इसका प्रोडक्ट आएगा 2CO2। अब देखिएगा इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, NO2 जल्दी ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। अगर NO2 जल्दी ब्रेक होगा, टूटेगा बॉन्ड, तो CO2 का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा। जितनी जल्दी जो बॉन्ड टूटेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे रिएक्शन कंपेयर करें तो कम होगा। इसमें NO2 जल्दी टूट रहा है, NO2 बॉन्ड ब्रेक फास्ट, then the rate of chemical reaction is more in CO2। अगर NO2 का कोई भी रिएक्शन दे रखी है तो उसका जिसका बॉन्ड जल्दी टूट रहा है तो उसकी जो दूसरी रिएक्शन होगी उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा। अब इसी फैक्टर से दिया गया रेट ऑफ रिएक्टेंट कैसा अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। जैसा ये हमारा पहला फैक्टर, हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन कैसा अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए जितना रिएक्टेंट बड़ा होगा उतना ही रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा। अब देखिए कंसंट्रेशन, जो हमारा दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना रिएक्टेंट बड़ा होगा उतना ही रेट बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। जितना रेट विल द मोर विल बी रिएक्टेंट द मोर विल बी रेट। और ये इसी फैक्टर हमारा दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो हमारा तीसरा आएगा क्या, तीसरा आएगा हमारा टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन जो भी टेम्परेचर हो 10 डिग्री अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो रेट है वो डबल हो जाता है। तो रेट कैसे होगा, रेट ऑफ केमिकल डबल हो जाता है। जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका जो रेट है वो डबल हो जाएगा। टेम्परेचर मान लिया 10 बढ़ाया तो रेट हमारा हो जाएगा, मान लीजिए 1 दे रखा है तो 2 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाया तो रेट 4 हो जाएगा, 30 डिग्री बढ़ाया तो रेट 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही जितना हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ही जो रेट है वो डबल हो जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, उसमें ये आपको वेरीफाई हो जाएगा। और हम लोग का चौथा फैक्टर है कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो जो रेट है वो बढ़ाता है और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो जो रेट है वो कम करता है। लेकिन इस चैप्टर में हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया चौथा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा टेम्परेचर और चौथा है हमारा कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमारा पांचवा है सरफेस एरिया। अब आप सोचेंगे सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को।
केमिकल रिएक्शन को कैसे सरफेस एरिया अफेक्ट करता है, तो बताते हैं हम आपको। ये हमारा है पांचवा फैक्टर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब देखिए मान लीजिए आप एक लॉग लें, इतनी बड़ी लकड़ी की लकड़ी की, इसे आप बर्न करें और जो सेम मास अब इसी के आप सेम मास की एक थिन शीट लीजिए, थिन शीट गोल में सर्कल में, इसको हम जैसे ले पाए वो भी सेम मास की हो, मतलब इसका और लॉग का मास सेम हो, तो आप देखिए कौन सी जल्दी बर्न करेगी, लॉग बर्न करेगा जल्दी या जो थिन प्लेट है वुड की वो जल्दी बर्न करेगी। मास दोनों सेम है, लेकिन जो लॉग है वो बर्न जल्दी नहीं करेगी, और बल्कि जो थिन शीट है वुड की, थिन शीट वुड ये बर्न जल्दी करेगी, ये जल्दी जलेगी क्योंकि ये मोटा है तो जल्दी, और ये बाहर थिन है तो ये जल्दी जलेगी। और इसी में इतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही रेट बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया से देखिए बढ़ेगा, थिन शीट में आएगा तो ये जल्दी बर्न होगी। अब ये था हमारा फैक्टर नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं लास्ट फैक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट। अब देखिए अगर कोई भी रिएक्शन होगा उसमें रेडिएशन है, लाइट इफेक्ट आ रहा है, सनलाइट कोई भी लाइट हो, यूवी रेस कोई भी हो, अगर रेडिएशन आ रहा है तो रिएक्शन अकर करेगी, अदरवाइज नहीं भी कर सकती है। H2 प्लस Cl2, इसे हीट दी गई 2HCl बना, इसमें रेडिएशन आया है तो ये रिएक्शन हुई है। और ऐसे एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ले लीजिए, उसमें भी जो रेडिएशन आता है तब वो आकर करती है। तो ये थे हमारे 6 फैक्टर जिस पर केमिकल रिएक्शन अफेक्ट होती है। पहला फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा कैटलिस्ट, पांचवा सरफेस एरिया और छठा हमारा प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। ये 6 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अफेक्ट करते हैं। तो हमारा लेक्चर 2 जिसमें हमने पढ़ा है, एक पहले शुरुआत में क्वेश्चन लगाया और फैक्टर कौन से होते हैं जो कि हमारा अफेक्ट करते हैं। धन्यवाद।